नमस्कार, मैं हूं रजनी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। सुपौल की कोचगामा पंचायत के लोगों में एक अनजान खौफ है। इस खौफ के 2 लोग शिकार भी हो गए हैं। दरअसल 17 सितंबर को गांव के एक बच्चे की लाश मिलने के बाद से ही ग्रामीणों को शक है कि कोई बच्चा चोर गांव में मौजूद है और बच्चों को चुराने की कोशिश कर रहा है। लोगों का ये शक इतना खूंखार हो गया है कि 2 लोगों की शक के आधार पर पीट कर हत्या कर दी गई। आज जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव किया और उनके हथियार छीनने की कोशिश की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भीड़ को, खौफ को खिलाफत में बदल देना और खून कर देने का हक किसने दिया है? अगर दूसरे पहलू पर नजर डालें तो कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है त्योहार पर फिजा बिगाड़ने की, कोई माहौल खराब करने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। सुपौल के कोचगामा पंचायत में 12 सितंबर को लापता हुए एक 8 साल के बच्चे की 17 सितंबर को लाश मिली थी, जिसके बाद से ही गांव में एक अनजान खौफ समा गया। लोगों को बच्चा चोर का खौफ सताने लगा और इसी खौफ के चलते ग्रामीणों ने 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई, जिसके बाद एसएसबी की 45वीं बटालियन को तैनात कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के सुपौल में वीरपुर थाने के कोचगामा पंचायत इन दिनों एक अजीब स्थिति बनी हुई है। दरअसल कोचगामा पंचायत के वार्ड नंबर 11 से 17 सितंबर को एक बच्चे की लाश मिली थी। ये बच्चा 12 सितंबर को पड़ोस में गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने करीब 4 दिन तक बच्चे को तलाश किया, जिसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। 17 सितंबर को बच्चे की लाश एक खेत में सड़ी गली हालत में मिली। आशंका जताई गई थी कि बच्चे को तेजाब से जलाकर मारा गया है। 13 तारीख को बच्चा गायब हुआ। 12 तारीख को बच्चा भेजा, उसका माल को देख के उसको हम भेजा तो आके बोला हमारा बच्चा जो है माल। तो फिर वो कहाँ से गायब हो गया तो हमको मालूम नहीं है। 4 बजे और दोबारा आया नहीं। कितना साल का बच्चा था? 8 साल चल रहा है। क्या नाम था? तसी पनवार। कहाँ पे मिला उसका सर? पटवा के खेत में आज मिला। कैसे पता चला आपको? हमको पता नहीं चला, किसी पटवा काटने आया, उसी से हल्ला से मालूम हुआ। गांव से बच्चों के गायब होने का सिलसिला यही नहीं थमा। एक और बच्चा गांव से गायब हो गया। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को पीट कर मार डाला। ग्रामीणों को शक था कि वही बच्चा चोर है। घटना स्थल पर पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसके बाद पटरेवा मध्य विद्यालय में एक आम सभा कर सांसद को इस समस्या से अवगत कराया गया था। सांसद रणजीत रंजन ने अफवाहों पर ध्यान न देते हुए सतर्क रहने की अपील की थी। त्योहार से एक रोज कबल उसको लाश मिला, क्या हुआ पता नहीं। अब त्योहार के 2 रोज के बाद से डेली रात में आता है। ठीक अब 1 घंटा के अंदर से शुरू हो जाए। ये किस टाइप के आदमी आते हैं? वो काला कपड़ा पहने रहता है। जिसको पकड़े थे, जिसको मार दिए हैं, उसको एक पैर में लेडीज चप्पल, एक पैर में जेंट्स चप्पल। इसी मुताबिक क्या है उसके पास में हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, रात भी नहीं पकड़ पाए। क्यों? उसको पकड़ने में क्या होता है? हम लोग से आगे रहता है, लगता है जंप कर जाता है। इस मामले में स्थानीय पुलिस आपकी मदद कर रही है? हाँ, मदद कर रही है। ग्रामीणों में बच्चा चोर का खौफ अभी तक काबिज है। प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुशर पंचायत के बिजली चौक पर आक्रोशित लोगों ने बच्चा चोर के शक में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। लोगों का आरोप था कि उसने एक 1.5 साल की बच्ची के पेट में चाकू घोंप दिया था। तो हम बोले बच्चा कहाँ है? अभी तो कहा कि बिजली चौक पहुंचा है। रुकिए हम पहुंच रहे हैं। तब तक बच्चा भी पहुंचा। जब तक हम मोटरसाइकिल से उतरे फिर निकल गया। फिर आगे जो है फोन करके गाड़ी को रोका गया, देखे तो बच्चा का पेट में छो रहा था। तो कहा आदमी कैसे निकला है? कहा ऐसे निकला है। कौन आदमी है? तो है एक आदमी खैनी खा रहा था। खैनी तो सैकड़ों आदमी खाता है। फिर भी जब तक गए थे एक आदमी मोटरसाइकिल पर बोझ के उसी आदमी को लेके आ रहे थे।
जब लाया तो यहीं लाया, इस जगह में लाया, तब तक हम लोग भी पहुंचे। लाठी मुक्का जो होता है लोगों का, जब हुजूम लगता है तो मारपीट तो होता ही रहता है। लगा तो हम लोग सब आदमी मिलके बचा करके उसको जो है इस रूम में रख दिए, इसी में इससे घेर दिए, तब तक सुरक्षित रहा। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस के हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। मौके पर एसडीओ, डीएसपी और एसएसबी 45वीं बटालियन के जवानों के पहुंचने के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। इस संबंध में डीएसपी मौके पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। न्यूज इंडिया के लिए सुपौल से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। तो लोगों के बीच बच्चा चोर का खौफ इतना ज्यादा कि उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया, खिलाफत कर दी और कर दिया 2 लोगों का खून। लेकिन खाकी क्या कर रही है, जिसके कंधों पर कानून की जिम्मेदारी है, कानून का पालन हो। इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सुपौल से प्रमोद, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। प्रमोद, इस घटना के बाद से सवाल खाकी पर भी उठ रहे हैं कि इतना खौफ, इतनी खिलाफत और खून के बाद खाकी क्या कर रही है? जी बिल्कुल रजनी, फिलहाल तो स्थिति है बड़ी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि सांसद रंजीता ने भी आकर के लोगों को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की थी, बावजूद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरह एक हत्याएं हो रही है और ये हत्याएं कब बंद होगी, कब कम होगी, कहना मुश्किल है। प्रमोद, अब तक कितने बच्चों की चोरी हो चुकी है जिनके शक के आधार पर 2 लोग की हत्या ग्रामीणों ने की है? एक बच्चे की सब पटुए के खेत में मिली थी, जिससे पता चलता है कि बच्चे की चोरी हुई थी या बच्चा गायब हुआ था, उसके बाद उसका सब मिला। और एक के बारे में कहा गया अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। यानी कि ये माना जा रहा है कि 2 बच्चों, एक बच्चे की तो हत्या कर दी है और एक बच्चा गायब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी का शक लोगों को है। लेकिन सवाल फिर सबसे ज्यादा तो उठते हैं, चलिए सांसद जी वहां पर पहुंची, उन्होंने लोगों को समझाया, उन पर भी भरोसा नहीं है, कानून पर भी लोगों का भरोसा नहीं है, या फिर वाकई में पुलिस वाले काम नहीं कर रहे इसलिए वो भरोसा जुटा नहीं पा रहे हैं? प्रमोद, क्या पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं वहां पर, कोशिश नहीं कर रहे हैं पकड़ने की? जी बिल्कुल रजनी, पकड़ने की कोशिश तो लगातार की जा रही है। अब क्षेत्र वो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें पुलिस ने कैंप बना रखा है और कई जगह बैरियर भी लगाए गए हैं। पुलिस रात में कैंप करती है, स्थानीय लोग भी हैं, जो कुछ नौजवान भी हैं, ये भी रात में एक ड्यूटी की तरफ पहाड़ा करते हैं, पूरी रात जगे रहते हैं। बावजूद यदि इस तरह की घटनाएं होती है तो शक के आधार पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्रमोद, बने रहिए। बब्बन सिंह इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बब्बन सिंह जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी थैंक। जिस तरीके से समाज में कहा जाता है कि एक ताना बाना होता है, लेकिन आज वो ताना बाना नहीं दिख रहा है। समाज के लोग ये देख रहे हैं कि किसी ने कत्ल किया है, शक के आधार पर मौत के घाट उतार देती है भीड़। ये इतनी उग्र क्यों हो रही? क्या पुलिस के प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है, इसलिए खुद कानून को हाथ में लेकर अंजाम दे रहे हैं, खून कर देते हैं और न्याय की बात करते हैं कि हमने तो न्याय कर दिया? देखिए, जो भी इस घिनौने कृत्य को अंजाम दे रहा है निश्चित रूप से वो सजा का हकदार है और दंडनीय अपराध है। ये बड़ा अपराध है और ऐसे में सवाल पैदा होता है कि मैं जिस प्रखंड से आता हूँ वो बसंतपुर प्रखंड है और उसमें सिर्फ 2 पंचायत, चिन्हित 2 पंचायत ही है इस पूरे जिला के इस प्रखंड में। इस पंचायत में ही यह वारदात क्यों हो रहा है, ये भी अपने आप में हैरत कर देने वाली बात है। और किसी खास समुदाय के साथ ही यह वारदात हो रहा है। साजिश तो नहीं है, ये सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की त्योहार है, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश है। यह भ्रामक स्थिति है जो प्रायोजित है। हत्या करने अथवा करवाकर क्षेत्र को अस्थिर करवाना एक मकसद मात्र है और इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक अफवाह को हथकंडा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बब्बन सिंह, ये तब साफ हो जाएगा जब पुलिस किसी को पकड़ेगी और वो इस बात को कबूल करेगा कि उसने बच्चे की हत्या की है या फिर बच्चा जो गायब हुआ है वो उसके पास है। इन सब के बीच पुलिस भी संदेह के घेरे में लग रही है। पुलिस क्यों उतनी गंभीरता से नहीं ले रही? अब तक पकड़कर साफ भी नहीं कर पाई है कि उस बच्चे की हत्या किसने और क्यों की थी। यह स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान द्वारा दिन रात कोशिश तो किया जा रहा है। एक विश्वास में लोगों को लेने के लिए एक बैठक भी किया गया जिससे कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। 8 तारीख को बैठक भी की गई है। लेकिन इस पूरे साजिश के पीछे जिस कद्दावर लोगों के ओर इशारा किया जा रहा है, जैसे लोग हैं, स्थानीय लोग भी जान रहे हैं कि उन पर इतना आसानी से
पुलिस का हाथ दिया जाना एक मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन समय के साथ इसको खोज लिया जाएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं जो इतना रसूख रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी घबरा रही है इन पर हाथ डालने से। और स्थानीय लोग इस बात को लेकर काफी मर्माहत हैं कि आखिर ऐसे में लोगों का क्या होगा, सामाजिक